वृंदावन आर्ट्स चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। प्लीज शेयर आवर वीडियोस। धन धन भाग भयो मोह सजने, निरखे आज नंद को लाल। कदम की डार पे झूला झूले, परत देख सावन की फुहार। हर्ष हर्ष जावे ब्रज नारी, देखिए ऐसो सुंदर ब्रजराज। आप सब वैष्णव भक्तों को वृंदावन आर्ट्स चैनल की तरफ से श्री राधे राधे और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज का त्यौहार सावन के महीने में आता है, जहाँ चारों ओर हरियाली छा जाती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। इसीलिए आज हम अपने गोपाल जी का श्रृंगार फूलों से सजी हुई पोशाक के साथ करेंगे और फूलों से बना हुआ मुकुट भी उन्हें धारण कराएंगे और ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। इस श्रृंगार के पीछे हमारा उपलक्ष्य केवल इतना ही है, हम आपको दिखा सके और बता सके ब्रज के ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे किया जाता है। जो आज हम ठाकुर जी को पोशाक पहना रहे हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से तैयार की, क्योंकि मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। हमारे यहाँ जितनी भी पोशाकें आप देखते हैं, सारी मैंने खुद डिज़ाइन की होती हैं। और जो आप ये मुकुट भी देख रहे हैं, ये सारा मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा श्रृंगार चाहते हैं तो हमारे शोरूम से, वृंदावन की हट्टी से मिल जाएगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार प्रेम भाव से करें, क्योंकि हमारे ठाकुर श्रृंगार के रचने हैं। उन्हें श्रृंगार अति प्रिय है और श्रृंगार करना भक्ति का ही दूसरा रूप है। अगर ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए आपका गला भरा है, आपकी आंखें नम हो जाए, फिर आपकी दृष्टि बार बार ठाकुर जी को निहारे या आप उनकी नज़र उतारने लग जाए, तो समझ लेना आपका किया हुआ श्रृंगार ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान आपकी भावना से अपना रूप बना लेते हैं। जैसी भक्त की भावना होती है, वैसे ठाकुर जी रूप बना लेते हैं। हमने संतों के मुख से सुना है, एक बार स्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आए। उन्हें एक गोसाई जी ने पहचान लिया और विनोदवश उन्होंने एक कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा, आज राम भक्त कहाँ हमारे ब्रज के ठाकुर के दर्शनों के लिए आ गए। जब तुलसीदास जी ने ऐसा सुना तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, राम कृष्ण दौ एक हैं, अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। ठाकुर जी आप ही राम हैं और आप ही कृष्ण हैं, आप दोनों में कोई भेद नहीं है। अंतर है तो केवल इतना कि जब आप राम रूप में होते हैं तो आपके कमल नयन अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, आपकी दृष्टि थोड़ी झुकी रहती है। जब आप ब्रज के ठाकुर होते हैं तो आपके कमल नयन इतने चंचल हो जाते हैं कि किसी के वश में नहीं रहते। आप एक दृष्टि मात्र से हृदय रूपी माखन की चोरी कर लेते हैं। ये बात मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन प्रभु ये भेद आपके भक्त कर रहे हैं और मेरी हंसी कर रहे हैं। इतना सुनते ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने अपनी लकुटी, अपनी वंशी, अपनी चंद्रिका को त्याग दिया और धनुष धारण करके अपने चंचल नयनों को सीधा झुका लिया और राम रूप धारण करके दर्शन देने लगे। ये केवल एक भक्त के भाव हैं जो ठाकुर जी के रूप को बदलते। भक्त के भावों की पूर्ति के लिए अपना वास्तविक रूप त्याग कर उनके इष्ट के रूप में दर्शन दिए। ठाकुर कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव केवल सार है। भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। आपने भागवत महापुराण में ये कथा भी सुनी होगी। जब ठाकुर जी ने अर्जुन का रथ चलाया तो ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा। जब भीष्म पितामह ने सुना तो उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा ली कि मैं ठाकुर जी को शस्त्र जरूर धारण करवाऊँगा। और भीष्म पितामह ठाकुर जी के परम भक्त थे। आप सब जानते हैं उनकी कभी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती। कई दिनों तक युद्ध चला। एक दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन जी की तरफ जब तीर चलाया तो ठाकुर जी जानते थे भीष्म पितामह को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तो ठाकुर जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। तब ठाकुर जी ने रथ का एक पहिया निकाला, उठाया और अपनी प्रथम उंगली पर धारण किया, जो मानो जैसे सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया और तेज गति से पितामह की तरफ दौड़े। ठाकुर जी को आता देखकर पितामह भाव विभोर हो गए और बोले, आओ आओ भक्त वत्सल ठाकुर, आओ और मुझे मारकर मेरा उद्धार करो। भीष्म पितामह की ये भाव दशा देखकर ठाकुर जी ने वहीं रथ का पहिया फेंक दिया और भीष्म पितामह को धरती से उठा लिया। तब भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु
आप कितने दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं। मेरी प्रतिज्ञा थी आपको शस्त्र धारण कराने की, और मेरी प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए, उसके लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। और जिसके सारथी प्रभु आप हों, उसका कोई अनिष्ट क्या कर सकता है। ये सब लीलाधर आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए की। मेरो मान टरे सो टरे, भक्त का मान न टरने पाए। स्वयं ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा, भक्त मेरे मुकुट मणि। श्री ठाकुर जी कहते हैं, मेरे सिर के ऊपर जो मुकुट लगा हुआ है, उसके ऊपर जो ये मणि लगी हुई है, ये मेरे भक्त हैं। मेरे भक्तों का स्थान मेरे सिर से भी ऊंचा है। यकीन मानिए, ठाकुर जी के विषय में जो बोलता है वो भी ठाकुर ही है, और ठाकुर जी के विषय में जो सुनता है वो भी ठाकुर ही है। यकीन मानिए, ठाकुर जी जिसे सुनाना चाहते हैं वही सुनता है, और जिसे दिखाना चाहते हैं केवल वो ही देखता है। ठाकुर जी जिसे गवाना चाहते हैं वही ठाकुर जी के गीत गाता है, और ठाकुर जी जिसे नचाना चाहते हैं वही ठाकुर जी के प्रेम में नाचता है। जो होता है हरी इच्छा से होता है, बिना हरी इच्छा के कुछ भी नहीं होता। ठाकुर जी जिसे अपना ज्ञान देना चाहते हैं वही ज्ञानी बनता है। इसलिए ठाकुर जी में प्रीति बढ़ाइए, ठाकुर जी का जितना हो सके श्रृंगार कीजिए। ठाकुर जी को केवल उसी ने पाया। ठाकुर जी को पाने के केवल 3 मार्ग हैं, चौथा कोई और मार्ग ही नहीं है। प्रथम, ठाकुर जी को दिव्य भोग लगाइए, नए नवीन भोग लगाइए ठाकुर जी को। दूसरा, ठाकुर जी को नया नित नवीन श्रृंगार कीजिए। नवम श्रृंगार में ठाकुर जी को सजाइए, ठाकुर जी को रिझाइए। तीसरा, ठाकुर जी के प्रेम में नाचिए, गाइए। जिसने नाचा है उसने ठाकुर को पाया है, जिसने गाया है उसने ठाकुर जी को पाया है, और जिसने ठाकुर जी को सजाया है उसने ही ठाकुर जी को पाया है। इसलिए जितना हो सके ठाकुर जी को प्रेम करिए। हमेशा हरि भक्तों से प्रेम कीजिए। ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करना साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र ही है। अपनी वाणी को विराम देते हुए और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बस केवल ठाकुर जी से इतना कहते हैं, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल ठाकुर, आप अपनी करुणा हम पे सदैव बनाए रखें। अपने चरणों की प्रीति दें, गोपी भाव दें ठाकुर। हमारा मन एन केन प्रकार आपके चरणों में लगा रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।